हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो का एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि है मिनिमम साइज सब एरे सम। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमें एक एरे गिवन होगा नम और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं और हमें एक मिनिमम साइज का सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम एक गिवन टारगेट के इक्वल हो। मतलब एक एक एरे है कुछ इस तरीके से, इसमें से मुझे एक मिनिमम साइज का सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो टारगेट के बराबर हो, टारगेट से बड़ा हो या टारगेट के बराबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 4 3 है, ये 7 के बराबर है, तो एक सब एरे ये हो सकता है कि 4 और 3। अब हम देख अब ये 2 साइज का सब एरे है, तो हमें देखना है कि क्या इससे भी मिनिमम साइज का कोई सब एरे है। तो हम मिनिमम साइज का तो हमें पता नहीं, बट हम इस एरे को कंसिडर कर सकते हैं कि 2 3 1 यानी 6 हो गया, +2 एक सब एरे ये बन सकता है ना एक सब एरे बन सकता है 1 2 4, ये भी 7 साइज का होगा। बट इन तीनों में सबसे मिनिमम साइज कौन सा है? इन तीनों में सबसे मिनिमम साइज है ये। तो हमें एक वो सब एरे फाइंड आउट करना है जो सबसे मिनिमम साइज का होगा। अब हमने जब स्लाइडिंग विंडो को हम समझ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जब सब एरे की बात आएगी या उसमें मिनिमम निकालना हो, उस सब एरे में भी मिनिमम सब एरे चाहिए हमें किसी गिवन टारगेट के बेसिस पे या फिर किसी और चीज के बेसिस पे, तो हम स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे। बट यहाँ पर विंडो का साइज गिवन नहीं है, यानी एक ये वेरिएबल साइज की स्लाइडिंग विंडो बनेगी जिस विंडो का साइज घटेगा और बढ़ेगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है जिसमें हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हम इतने ही एलिमेंट का सब एरे चाहिए या उसने कहा मिनिमम सब एरे निकाल के दो। तो यहाँ विंडो का साइज कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ पे वेरिएबल साइज की स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बट स्लाइडिंग विंडो को छोड़ के सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन अगर हमें स्लाइडिंग विंडो जैसी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एग्जाम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 1 2 4 एंड 3, ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस एलिमेंट को फिक्स करके रखूं, यानी ये आई की वैल्यू को फिक्स करके रखूं और यहां से लेके यहां तक मैं जे को घुमाऊं, जे के लिए बोलूं और आई प्लस जे करके देखता रहूं, आई प्लस जे करके देखूं, तो मे बी सॉल्यूशन आ सकता है। जैसे अगर आई की वैल्यू 0 है, पहले मैंने आई की 0 वैल्यू के लिए जे की सारी वैल्यू चेक कर ली। तो अगर मैं करूं आई की 0 वैल्यू पे 0 ये आ गया 2, और सेम हमने जे को शुरू किया, जे को हम कहां से शुरू करेंगे, जे को भी हम 0 से शुरू करेंगे। तो हमने आई को फिक्स रखा और जे को ये रखा। अब मैं क्या करूं, जे की सारी वैल्यू को सम करना शुरू करूं। मैंने क्या किया, सम करो, सम प्लस नंबर जो एरे है ऑफ जे, ये कर दो। अब ये क्या करेगा, इस 0 इंडेक्स के लिए जे की सारी वैल्यू को ऐड करना शुरू करेगा। यानी जे के 0 इंडेक्स की वैल्यू 2 ऐड होगी, फिर जे जाएगा 1 इंडेक्स पे 3 ऐड होगा, फिर जे जाएगा अगले यानी 1 के 2 इंडेक्स पे तो 1 ऐड होगा, फिर जे जाएगा यहाँ पर फिर से 2 ऐड होगा, तो टोटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, जैसे ये 8 होगा तो हम क्या करें, अब तो हमारी कंडीशन क्या थी कि टारगेट से, जो हमें टारगेट गिवन है उस टारगेट से या तो बड़ा हो या इक्वल हो। तो ये वाली कंडीशन तो मैच कर गई, यानी जो हम जे को ऐड करते जा रहे थे वहां पे हमने देखा कि ये अभी जो करंट मेरे पास सवेरे आया है, यानी जे की वैल्यू 0 से लेके जे की वैल्यू 3 तक, जे का थर्ड इंडेक्स तक जो एक सब एरे आया है, ये सब एरे टारगेट से बड़ा है। तो ये एक वैलिड सब एरे हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सबसे मिनिमम यही साइज का सब एरे, तो हम क्या कहेंगे कि ये सब एरे एक वैलिड सब एरे है अभी के लिए। हो सकता है फ्यूचर में हमें फ्यूचर ट्रैवर्सिंग में हमें इससे भी कम साइज का एरे मिल जाए, बट अभी के लिए यही है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर हमें क्या करना है, 0 से 3 तक तो आ गए, हमें फिर हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो है ना सम, जो हमने सम निकाला है वो अगर टारगेट से बड़ा है, वो टारगेट से अगर बड़ा है तो फिर क्या कर दो, एक सब एरे की लेंथ रख लो अपने पास। कैसे रखेंगे लेंथ को हम,
हम निकालेंगे कि जो करंट सब एरे की लेंथ है, यानी करंट लेंथ ले ली, वो कैसे हो जाएगी, j माइनस आई प्लस 1। भाई j की वैल्यू कितनी है 3, i की वैल्यू 0 प्लस 1, तो टोटल कितने साइज का सब एरे आया मेरे पास, 4 साइज का। यहाँ पर देखो तुम, ये 4 साइज का सब एरे बना, तो 4 ये आ गया टोटल 4, तो मेरा करंट लेंथ हो गई 4। अब मेरे पास एक वेरिएबल वो भी होना चाहिए जिसमें मैं मिनिमम लेंथ रखूंगा, उसे अपडेट करूंगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम। तो मैंने क्या कहा, एक मिनिमम लेंथ मेरे पास होनी चाहिए, एक वेरिएबल हो जिसमें मिनिमम लेंथ हो, और उसमें इनिशियली मैं सबसे बड़ी वैल्यू डाल लेता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम। और फिर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि जो करंट लेंथ है, यानी करंट लेंथ जो है वो हो गई j माइनस आई प्लस 1। और फिर हम क्या करते हैं, मिनिमम लेंथ को अपडेट करते हैं कि अगर मैथ डॉट मिन CL या फिर मिन लेंथ में से जो भी छोटा है वो दे दो, मिन लेंथ, ठीक है, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो दे दो, सिंपल। फिर हमने चेक किया कि ठीक है, अब ये चेक कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, क्लियर। अब जैसे ही ये सब एरे, अब हुआ क्या, यहां पर हुआ कि सम जो है वो टारगेट से बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, सब एरे को ब्रेक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब टारगेट से हमें पता चल गया कि एक ये सब एरे ऐसा आ चुका है जो सबसे मिनिमम लेंथ का है अभी के लिए, ये मतलब वो टारगेट से बड़ा हो चुका है, तो उस सब एरे को एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जे का लूप अब आगे ना बढ़े, क्योंकि अब जे का लूप जब भी आगे बढ़ेगा वो टारगेट से बड़ा ही होगा, तो कोई सेंस बनता नहीं, हमें मैक्सिमम नहीं निकालना, हमें मिनिमम निकालना है। तो हमने एक सबसे मिनिमम निकाल लिया, फिर हम क्या कहेंगे, इसको ब्रेक कर दो। अब हम जैसे ही ब्रेक करेंगे तो आई की वैल्यू 0 की जगह अब हो जाएगी 1, और जे भी 1 से स्टार्ट होगा। जे कहां से स्टार्ट होगा, 1, क्योंकि हमने जे का लूप कहां से चलाया था, जे का लूप हमने चलाया था, जे का लूप हम चलाएंगे आई से, जे का लूप चलाएंगे हम आई से, तो आई की वैल्यू 1 हुई तो जे भी 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके आगे तक की सारी वैल्यू को ऐड ऑन करना शुरू करेंगे, अगेन सेम कंडीशन रन करेगी ये वाली, सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ जे। तो ये क्या करेगा, फिर से प्लस करना शुरू करेगा। अब क्या होगा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे वैल्यू पहले आएगी 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, तो ये हो गया 6, फिर आएगा 4। जैसे ये 4 आया तो इसने एक सब एरे निकाल लिया जो कि टारगेट से बड़ा भी है और उसकी एक लेंथ भी आ जाएगी। हम इस तरीके से फिर से इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे ही दोबारा से हमारा सम टारगेट से बढ़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से हम आई की वैल्यू 1 की जगह अब कर देंगे 2, तो जे भी कहां से शुरू हो जाएगा, आई से शुरू होगा, यानी जे अब शुरू होगा यहां से 0 1 2। फिर इसके आगे हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो ये हो गया 4 2 1 आएगा आपके, 4 2 1 एक 3 हो गया, तो मिन लेंथ यहाँ पर अपडेट क्या हो जाएगी, मिन लेंथ हो जाएगी 3। तो इस तरीके से ये रन करेगा। तो इसका कोड अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं क्या करूंगा कि लेंथ जो हो वो मिनिमम लेंथ हो, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये इन्फिनिटी रखो, कॉन्स्ट कर दिया मैंने एन, एन क्या है हमारा, जो एरे का साइज है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि मेरा i इक्वल टू 0 से शुरू होना चाहिए, i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और i प्लस प्लस, फिर हम करते हैं लेट सम इक्वल टू 0, और फिर हम क्या करेंगे, j का लूप लगाएंगे, j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम करते हैं कि सम निकाल लो, सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ j, ठीक है, नम्स ऑफ j आ गया। अब जैसे ही ये वाला सम जो है वो टारगेट से बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा टारगेट के, तो हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, जैसे ही ये बड़ा होगा तो आई जहां पर बैठा है वहां से लेके जे तक की उस सब एरे की लेंथ निकाल लेंगे। तो मान लो वो कॉन्स्ट हमने ले लिया, कॉन्स्ट जो करंट लेंथ है अभी हमारी वो होगी जे
माइनस आई प्लस 1, और फिर हम इन दोनों में से करंट लेंथ और मिनिमम लेंथ में से मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिनिमम लेंथ हमारी हो गई, वो इन्फिनिटी हमने डिफाइन की हुई है इनिशियल लेवल पर, तो मैथ डॉट मिन, और क्या हो गया, सी एल कॉमा मिन लेंथ। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा, ये फर्स्ट वाले केस के लिए जो हमने देखा था कि हमारा एक 4 साइज का एरे बन रहा था, और 2 1 3 2 कुछ ऐसे 4 साइज का, तो मिनिमम लेंथ इन्फिनिटी से अपडेट होकर 4 साइज की हो जाएगी। फिर हम इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मिनिमम लेंथ वो इक्वल 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 है 1 के, तो रिटर्न करा दो 1। क्योंकि अगर यहां पर मान लो हमारा जो टारगेट है, वो जो सम है वो इस केस में, इस पर्टिकुलर वाले केस में सम जो है वो 1 ही हुआ, ठीक है, वो टारगेट से बड़ा होगा तभी हमारी मिनिमम लेंथ अपडेट होगी। अभी हमारी मिनिमम लेंथ 1 ही है, यानी हमें जो टारगेट दिया है उसका मतलब वो 1 साइज का ही है, एक सब एरे हमें ऐसा मिल गया, तो उससे आगे चेक करने को कोई सेंस बनता नहीं है। अगर लेंथ 1 होगी तो इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे 1, यहीं से रिटर्न करा दो, अदरवाइज कर दो ब्रेक, ब्रेक कर देंगे लूप को, लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होगा तो क्या होगा, फिर से ये वापस जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। देन हम फिर जे को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जे को शुरू करेंगे आई से, ठीक है। क्योंकि पहले हमने 0 से लेके चेक किया था, फिर हम एक सब एरे चेक किया, फिर हम 1 से लेके एक सब एरे चेक करेंगे, फिर हम 2 से लेके एक सब एरे बनाएंगे, फिर हम 3 से लेके एक सब एरे बनाएंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरीके से सब एरे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने सारे के सारे इंडेक्सेस कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब मान लो कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि कोई सब एरे बना ही नहीं, तो उस केस में ये भी एन टाइम्स चलेगा और ये भी एन टाइम्स चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर से ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं बिग ऑफ एन में। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब देखो यहां पर जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप हमारा मेन कर क्या रहा है, ये वाला लूप हमारा मेनली ये कर रहा है कि हमें यहां पर जो करंट सब एरे की लेंथ है वो कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा। अगर तुम देखोगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे ही हमारी मिनिमम लेंथ आती है, फिर से हम इसको ये बढ़ा देते हैं ताकि हम अगले सब एरे की लेंथ फाइंड आउट कर सकें। इससे अलावा और कोई काम नहीं है। तो हम ये भी तो कर सकते थे ना कि हम इस एरे को रिप्लेस करके एक वेरिएबल बना लेते लेफ्ट इक्वल टू 0, और उस लेफ्ट को अपडेट करा दें हर बार, तो तब भी तो ये मिनिमम लेंथ हमारी फाइंड आउट हो सकती है। स्लाइडिंग विंडो का यूज करके, या 2 पॉइंटर, या सेम डायरेक्शन में 2 पॉइंटर यूज करके हम कर सकते हैं कि नहीं। हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट मान लिए, हम इन दोनों वेरिएबल को अपडेट करा लें अकॉर्डिंग टू नीड, तो हम आई वाले लूप को हटा सकते हैं, इस वाले लूप को, ठीक है। तो अब स्लाइडिंग विंडो कैसे अप्लाई होगी इसके अंदर, स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है उसको अपडेट करेंगे जब भी हमें टारगेट मिल जाएगा या टारगेट से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। यही अगर हमारा एरे होता 2 3 1 2 4 एंड 3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैं लूप एक ही लगाऊंगा और लेफ्ट की वैल्यू रखूंगा 0, तो लेफ्ट आ गया मेरा यहां पर, और एक लूप लगाया राइट इक्वल टू 0 से लेके एन तक, ठीक है, एन तक ये लूप है। राइट भी यहां पर है। अब राइट तो ट्रेवर्सिंग करेगा और एल को हम मूव कराएंगे जब हमें जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग हम मूव कराएंगे। तो हमने क्या करा, राइट जैसे अभी हम ऊपर वाले इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में कर रहे थे कि हम इसका सम निकालेंगे जे वाले लूप से, तो अब हम सम निकालेंगे आर वाले लूप से। तो हम सम निकाल लेंगे, सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आर, ठीक है। फिर हमने ब्रूट फोर्स में क्या किया कि भाई जैसे ही टारगेट से बराबर हो तो उसकी मिनिमम लेंथ निकाल लो। तो हमने क्या किया, इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो एक हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ निकाल लेंगे
जैसे ही मेरा एक सब एरे मुझे मिला जो कि टारगेट से बड़ा भी हो गया और टारगेट के या बराबर हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर उससे आगे मैं उस सब एरे को नहीं चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी वैल्यू उसके अंदर ऐड होंगी वो उसकी लेंथ, सब एरे की लेंथ बढ़ाएगा ही, जो कि मैक्सिमम निकालेगा, जबकि हमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, ये फाइंड आउट किया। तो फिर मैं क्या करूंगा, सेम अप्रोच, करंट लेंथ निकाल लूंगा। अब करंट लेंथ कैसे निकलेगी, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब हम जो आई वाला लूप था ना उसको लेफ्ट इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं। जब हमने, अगर तुम पीछे की बात समझ में आई थी तो तुम्हें देखो इधर, हमने आई को स्टार्ट कहां से किया था, 0 से। जे को स्टार्ट कहां से किया था, आई से, यानी जे भी इनडायरेक्टली उसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था। तो हमने क्या किया, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दिया, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दिया। अब जैसे ये हुआ तो करंट लेंथ मेरी कितनी आएगी, अब भी मेरी करंट लेंथ 4 ही आएगी। अब मैं यहां पर फिर से मिनिमम लेंथ निकाल लूं। मिनिमम लेंथ क्या होगा, मैथ डॉट मिन CL कॉमा, ठीक है, सिंपल सी अप्रोच थी। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक विंडो बना रखी है यहाँ पर, अगर तुम देखो हमने एक विंडो बना रखी है। वैसे हमने कोई एरे नहीं लिया इस विंडो को बनाने के लिए, हमने एक इमेजिनरी विंडो बना रखी है। मैं इमेजिनरी बना के दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था, सम के अंदर जब हम सम कर रहे थे तो हमने इन 4 वैल्यू का सम, जैसे ही हमारा सम की वैल्यू 8 हुई, हमने इफ की कंडीशन पे आ गए, इस वाली इफ की कंडीशन पे, ठीक है, इस वाली इफ की कंडीशन। अब सम की वैल्यू हो गई 8। अब मैं चाहता हूं कि ये 8 वैल्यू टारगेट से बड़ी है, मेरा ये CL भी निकल गया, मेरा मिनिमम लेंथ भी निकल गया। अब मैं दूसरा सब एरे फाइंड आउट करूंगा। हो सकता है कोई ऐसा सब एरे भी हो जो इस मिन लेंथ इस समय है 4, इससे भी छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, हम 8 में से सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस करेंगे 2, तो हो गया 6, और फिर अगली वैल्यू इसमें कर देंगे प्लस, ठीक है, अगली वैल्यू इसमें कर देंगे प्लस। बट हम ये माइनस, यहां पर एक ट्रिक ये है कि हम ये माइनस तब तक करेंगे जब तक सम की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है टारगेट से, ग्रेटर है या इक्वल है टारगेट से। हम क्या करेंगे, 8 में से जो हमारा सम है, अगर सम ग्रेटर देन और इक्वल है टारगेट से, तब तक हम इसमें से लेफ्ट साइड की, यानी जो सबसे लेफ्ट साइड की वैल्यू है, यानी नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू माइनस माइनस करते रहेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई आई का लूप तो है नहीं। हम क्या चाहते हैं, पिछली बार हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमें मैक्सिमम लेंथ मिल रही थी, हम फिर से अगली पोजीशन, यानी जैसे पहले हम 0 पे गए, 0 से एक हमें लेंथ मिल गई, फिर हम 0 से जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू से, यानी 1 से स्टार्ट कर रहे थे। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जब तक सम इज ग्रेटर देन इक्वल टारगेट है तब तक माइनस करते रहो। क्यों, ये एक रिपीटेड वो हो जाता है। देखो कैसे, जैसे ही यहां पर तुम आओगे, ये वाला देखोगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ये 8 हुआ। अब जब मैं यहां से दोबारा से, अभी तो 0 से स्टार्ट किया था मैंने, अब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो तुम देखो 3 प्लस 1 प्लस 2, देन मैं इसमें 4 करूंगा, फिर ये अब टारगेट से आगे ज्यादा बड़ा होगा। तो तुमने देखा ये 3 वैल्यू तो रिपीट ही हुई है ना, जो ऑलरेडी इसके पास हम, ये सम इसमें भी तो था। तो हम ये भी तो कर सकते थे ना कि इसमें से ये वाली वैल्यू हटाएं करंट सम में से, और ये वाला ऐड कर दें, है कि नहीं, हम ये कर सकते थे ना। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टारगेट है, तब तक लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालते रहो सम में से, और जैसे ही वो छोटा हो जाए उसके बाद राइट साइड की वैल्यू ऐड करनी शुरू करो। तो यानी जब अभी फर्स्ट, जब हमने 0 से स्टार्ट किया, तो सम की जो वैल्यू आई वो आई 8। अब मैं इसे टारगेट के बराबर लेकर आऊंगा, तो क्या करूंगा, लेफ्ट से एक वैल्यू माइनस करूंगा। तो मैंने क्या किया, 8 माइनस 2 किया, 6 हो गया। अब ये सम से छोटा हो गया, अब ये टारगेट से छोटा हो गया। तो जैसे ही ये टारगेट से छोटा होगा, तब मैं राइट साइड की वैल्यू इसमें प्लस कर दूंगा, यानी इसमें अब मैं क्या करूंगा, 4 प्लस कर दूंगा। फिर से मेरा एक सब एरे आ गया जो कि टारगेट से बड़ा है, ठीक है। तो यही चीज इंप्लीमेंट करनी है हमें।
मेन लॉजिक ही है। तो मैं इसको दोबारा से एक बार हम लिखें तो मैं सीधा लिखूंगा कि लेफ्ट हमारा 0 है और मिनिमम लेंथ मान लो हमारी मिनिमम लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। तो राइट हो गया, राइट चलेगा कहां से, 0 से लेके n तक, ठीक है। फिर हम सम निकाल लेंगे, सम प्लस इक्वल टू नम ऑफ राइट। फिर मैंने क्या बोला था कि हम चेक करेंगे क्या सम ग्रेटर और इक्वल है टारगेट के। अगर ये है तब तक हम क्या करेंगे, जैसे ही ये आता है तो हम करंट लेंथ निकाल लेंगे। करंट लेंथ कैसे निकलेगी, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। मैंने आर और एल से रिप्रेजेंट किया, ध्यान रखना यहाँ पर राइट लिखा है, ये आर है, तो उसको कंफ्यूज मत करना। फिर मिनिमम लेंथ निकाल लेंगे। मिनिमम लेंथ क्या होगी, मैथ डॉट मिन करेंगे, मैथ डॉट मिन CL कॉमा मिन लेंथ, मिनिमम लेंथ। फिर हमने क्या डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था कि अगर सम माइनस कर देंगे, हम सम माइनस करेंगे लेफ्ट साइड से, तो नम ऑफ लेफ्ट माइनस करेंगे और लेफ्ट को कर देंगे प्लस प्लस। अब ये वाला वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, अदरवाइज इसको टर्मिनेट कर देंगे। यहां पर हम एक वो पुरानी वाली कंडीशन भी जोड़ सकते थे, जैसे कि इफ कि जो मिनिमम लेंथ है वो 1 के बराबर है, तो रिटर्न करा देंगे हम 1, अर्ली टर्मिनेशन। तो ये वाली कंडीशन अब होगा कैसे, जैसे कि जैसे हम मान लें इसमें होता 4 2 और 6, ठीक है, 4 2 6 1 3 2, इस तरीके का कुछ एरे होता। अब टारगेट हमारा 7 ही है, टारगेट हमारा 7 ही है, ठीक है, टारगेट की जो वैल्यू है वो 7 ही है। तो अब हम इसमें मिनिमम, अब हम इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट यहां पर है और आर भी, राइट भी यहां पर है। अब एक सब एरे निकालेंगे, जब हम सम निकालते जाएंगे तो राइट 0 से लेकर n तक जाएगा, तो यानी सबसे पहले 4 आएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 चेक करेगा सम ग्रेटर देन टारगेट है, नहीं है, फिर इसमें ये 2 प्लस करेगा, राइट प्लस प्लस हुआ, अब राइट 0 इंडेक्स की जगह राइट आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, यहां पर आ गया, फिर इसने 2 प्लस किया यानी 6 हो गया। अब जैसे ही 6 हुआ तो इसने चेक किया सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, वो भी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। फिर ये राइट को फिर एक पोजीशन इंक्रीज कर देगा, राइट को एक पोजीशन आगे बढ़ाएगा, यहां जाएगा राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे। तो अब हमने देखा कि एक सब एरे बना 4 2 6, जिसकी लेंथ कितनी है 12 आ गई, जिसका सम कितना है 12 आ गया। अब 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 7 से, अब 12 ग्रेटर देन इक्वल है 7 से, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, अब हमारे पास एक सब एरे तो आ गया। हम करंट लेंथ कैसे निकालेंगे, करंट सब एरे की लेंथ वो निकालेंगे राइट माइनस लेफ्ट, यानी राइट की वैल्यू है 2, लेफ्ट हमारा 0 पे प्लस 1, तो यानी जो करंट सब एरे है उसकी लेंथ हो गई 3। तो ये अभी के लिए हमारा सबसे मिनिमम है। फिर हमने क्या किया, जैसी हमारी मिनिमम लेंथ आई, हम क्या करेंगे कि सम में से लेफ्ट साइड से माइनस करना शुरू करो, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करते तो प्रीवियस ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे, अब हम 0 की फिर से हम 0 राइट को 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर से हम वही रिपीटेडली सम करते, 2 + 6 फिर से होता, जो कि ऑलरेडी जिसका सम हमारे पास ऑलरेडी है। तो उन नंबर्स को दोबारा से ऐड नहीं करना है जो ऑलरेडी जिनका समेशन हमारे पास है। तो हमारे पास 2 + 6 का रिजल्ट ऑलरेडी इसके अंदर है, अगर मैं इसमें से ये लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, 2 + 6। अगर मैं इसे 1 रार को फिर से यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं अगेन 2 + 6 करूंगा, जिसकी हमें जो एक अननेसेसरी स्टेप था उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब ये वाली कंडीशन चलेगी, सम इक्वल टू माइनस इक्वल, लेफ्ट साइड से वैल्यू निकाल दो, तो 12 में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 8 आ गया। अब इस यहां पर हमने देखो एक स्टेप किया लेफ्ट प्लस प्लस, अब क्या करो लेफ्ट प्लस प्लस, तो हमने क्या किया, यहां पर लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट ये आ गया, लेफ्ट ऑफ 2 पर आ गया, यानी इंडेक्स 1 और वैल्यू 2 पर। फिर से हमने चेक किया क्या सम ग्रेटर है, सम तो ग्रेटर है। अब सम ग्रेटर है तो फिर से क्या करो, सम निकाल लिया, सम ग्रेटर है यानी 8 है,
तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो अब राइट कितना है, राइट है 3, लेफ्ट कितना है 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, सॉरी राइट 3 नहीं है, राइट है 2, राइट 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ, तो CL आ गया 2, CL की वैल्यू 2 हो गई। मिनिमम लेंथ है हमारी 3, सी 2 और 3 में से मिनिमम क्या होगा, उसने बोला 2 और 3 में मिनिमम होगा 2, तो अब मिनिमम लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2, मिनिमम लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर इसने चेक किया कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू उसे हटा दो, तो हमने लेफ्ट साइड लेफ्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 2 है, माइनस किया, अब हो गया 6, यानी अब हमारा जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट पॉइंटर था वो यहां से हटेगा और वो आ जाएगा यहां पर। अब लेफ्ट और राइट फिर से एक जगह आ गए, फिर हम सम करना शुरू करेंगे। अब हम 6 प्लस 1 करेंगे, 6 प्लस 1 होगा, हो गया 7, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। फिर से हम CL निकालेंगे, फिर हम मिनिमम लेंथ निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो फिर लेफ्ट और राइट यहां पर आ जाएगा। तो ये अप्रोच थी, रीजन वाइल लूप लगाने का यही था, ताकि हम जो भी वैल्यू मतलब जितने भी हमारे सब एरे हो सकते हैं हम उसको माइनस करते रहेंगे तब तक जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। एक बार इसको क्लियर उसमें लिख देता हूं मैं दोबारा से, वैसे जरूरत लग नहीं रही है, बट एक काम करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो मेरी गिट की जिस्ट की लिंक है वो ऑलरेडी कमेंट में तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो। होपफुली समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके इसको लाइक करो। बाय बाय।